अधिकारियों की मिली भगत से नियम और कानून के विपरीत जन सरोकार के नदी, विद्यालय, कब्रिस्तान आदि जो है इसके 200 मीटर की परिधि से बाहर जो ईंट भट्टे होने चाहिए वो सटे हुए नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इस संदर्भ में जांच का विषय है यह। नमस्कार, सत से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब। बात आज हो रही है सरकार की नीतियों की। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सीमा पार नेपाल से जल निस्सरण होता है, ये बड़े पैमाने पर भारतीय नदियों में, सहायक नदियों में, धार में, उपधार में। लेकिन सबसे खास बात है कि मानसून प्रवेश करने की तैयारी में है। इस बार मानसून यूँ तो नियमित तौर पर मानसून जून के मध्य में आता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार मानसून जून के प्रथम सप्ताह में ही बिहार में प्रवेश करने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अररिया जिले में तो बैठक भी हो चुके हैं, मंत्री दौरे पर है। वहीं दूसरी ओर विरोधाभासी ये कि खनन विभाग अवैध रूप से जो खनन हो रहा है नदियों के किनारे, उसको रोकने में विफल साबित हो रही है। इसके अलावे जो लिखित रूप से जो सरकारी नियम है उसके अनुरूप भूमि की कटाई के लिए खनन का परमिट दे रही है, लेकिन उस परमिट के आड़ में कई लोग अवैध धंधा कर रहे हैं। और इस धंधा में अररिया जिले के फारबिसगंज प्रमुख हैं। रेणुमाटी का यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। यह कोसी का क्षेत्र है और कहा जा रहा है कि कुसाता हस्ती अभी इसी क्षेत्र में आई थी, कोसी की शोक भी। और हर बार बाढ़ से निपटने के लिए सरकार तैयारी करती है, अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन खनन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और अवैध कटाई हो रही है। कटाई का मुख्य स्रोत फारबिसगंज प्रखंड में चल रहे 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्टे हैं। इन ईंट भट्टों में जो मिट्टी की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है, इसका ये लोग अवैध रूप से प्राप्ति करते हैं। कितनी मिट्टी लगी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सवाल उठता है कि जो ईंट भट्टे संचालित हैं परमान नदी के किनारे, एनएच के किनारे, विद्यालय के किनारे या फारबिसगंज प्रखंड के बथना और आसपास के क्षेत्रों में 2 दर्जन से अधिक ईंट भट्टे संचालित हैं। नियमतः 200 जो जन सरोकार के स्कूल हैं, इसके अलावे शमशान, कब्रिस्तान, एनएच, कोई भी जन सरोकार की जो प्रतिष्ठान है उससे 200 मीटर की परिधि के बाहर ईंट भट्टे रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ईंट भट्टे नदी के किनारे हैं, इस कारण अवैध कटाई भी हो रही है। जांच का विषय है। आइए चलिए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमावर्ती फारबिसगंज अनुमंडल के में जो ईंट भट्टा संचालित हैं वो नियम और कानून को दरकिनार कर लाइसेंस दिए गए हैं। जो जन सरोकार के चीज़ें हैं, नदी हैं, नाला हैं, विद्यालय हैं, कब्रिस्तान हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उससे कम 200 मीटर की परिधि से बाहर होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अभी मानसून जल्द ही आने वाला, बिहार में सरकार तैयारी कर रही है बाढ़ से निपटने की। वहीं दूसरी ओर फारबिसगंज अनुमंडल में 2 दर्जन से अधिक जो ईंट भट्टे हैं वो नियम कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। इस कारण इन भट्टों में मिट्टी के कारण नदी के किनारे की मिट्टी काटी जा रही है। अवैध रूप से भट्टे संचालित हो रहे हैं और इस कारण से बाढ़ का खतरा प्रतिवर्ष बढ़ जाता है। बाढ़ के खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन ने बैठक की है। हर संभव उपाय किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन इन अवैध भट्टों, ईंट भट्टों के कारनामों के प्रति ध्यान नहीं है। खासकर खनन विभाग आंख मूंदे बैठे हुए। पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पैदा हो रहा है। आम रिहायशी इलाकों में जिस प्रकार 2 दर्जन से अधिक
भट्ठे संचालित हैं। यहाँ अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है। बाढ़ का खतरा है। प्रतिवर्ष बाढ़ प्रभावितों के बीच सरकार बड़े पैमाने पर मुआवजा देती है, लेकिन खुद के पैसे बनाने के लिए यह जितने भी ईंट भट्ठा है फारबिसगंज प्रखंड में, और कहते हैं कि एक पूर्व रिटायर IAS का कम से कम आधा दर्जन भट्ठा फैशन पुलिस ने, देखिए फैशन पुलिस ने अवैध खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर को पकड़ा, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि थाने से देर रात ट्रैक्टर को छोड़ना पड़ा। जांच का विषय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अवैध खनन के प्रति संज्ञान ले रहे हैं, मुख्य सचिव भी संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन फारबिसगंज में जो अवैध खनन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर थाने से छोड़ दिए जाते हैं। दबंगता का ये आलम है। सरकार जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार कानून नियम कानून से परे है ऐसा लगता है। दबंगों का, माफियाओं का शासन प्रशासन में दस्तक बढ़ रहा है। यह लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं है। साथ ही साथ जो बाढ़ का खतरा, अररिया जिला में बाढ़ नियति है, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नियति है, इस ओर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना होगा।